नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत ने अपने सागर इनिशिएटिव विच इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडियन ओशन का एक इनिशिएटिव था, उसको बढ़ा के अब महासागर कर दिया है। यहाँ पर भारत ने एक कमिटमेंट करी है कि अपने मैरिटाइम सिक्योरिटी इस रीजन के अंदर उस अभी एक बहुत बड़ा पार्ट खेलने की वो बात करेगा। आप सबको पता होगा 11-12 मार्च को मोदी साहब गए थे मॉरिशस, और उसके अंदर यहाँ पर वहां पर उन्होंने ये चीज अनाउंस करी है, और मॉरिशस एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके इस महासागर इनिशिएटिव का। मोदी साहब की जो मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुलम के साथ, वहां पर इंडिया के जो टाइज थे विद दिस पर्टिकुलर कंट्री, उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ लेके जाने की बात कही गई है, एंड इट हैज एक्चुअली बीन अपग्रेडेड। इंडिया कंटिन्यू रखेगा अपने प्रोविजन को, अपने डिफेंस सप्लाईज को, मैरिटाइम एसेट्स को, और भी जितना सपोर्ट दे सकता है मॉरिशस को, और अपने शिप्स और जो भी वहां पर हमारी कमिटमेंट्स है उसके तहत वहां पर डिप्लॉयमेंट चलती रहेगी। मोदी साहब 2 दिन के एक स्टेट विजिट पे थे, जहां पर पोर्ट लुइस के इनविटेशन से वहां पर वो आए, और नेशनल गेस्ट ऑफ ऑनर थे ड्यूरिंग द नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑफ मॉरिशस। उनको वहां पर एक अवार्ड दिया गया विच इज कॉल्ड द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ओशन ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये एक ऐसा ऑनर है जो नॉन मॉरिशस को या 3-4 लोगों को ही मिला है, सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स, एंड इट इज एन ऑनर फॉर मोदी साहब टू रिसीव दिस। एक हाई लेवल एक्सरसाइज हुई थी, जो एक वर्चुअल इंटरेक्शन हुई थी, जो इंडियन नेवी की तरफ से की गई थी 5 नवंबर 2024 को, जिसका नाम था महासागर। उसको बेसिकली अभी अपग्रेड किया जा रहा है इनटू दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, जहां पर कंट्रीज के साथ लिंक किया जाएगा। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो थे उस टाइम पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने मीटिंग एक कंडक्ट करी थी, जिसके अंदर हेड्स ऑफ नेवीज ऑफ और सीनियर लीडरशिप ऑफ द नेवीज जो थे, उसके अंदर बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। इसको आप जरा अगर मैप में प्लॉट करें, मैं आपको अभी मैप दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट शो यू द मैप। तो आपको दिखेगा कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है, जहां पर आपका जो एक शेयर पॉइंट है उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल करने की बात कर रहे हो, उसके अंदर आप पूरी तरह से अपना एक डोमिनेंस लगाने की बात कर रहे हो। सो लेट्स लुक एट दिस मैप, एंड आपको ये दिखेगा कि दिस इंटायर रीजन यहाँ पर आप इसको कंट्रोल करोगे। सो इफ यू लुक एट केन्या, तंजानिया, सेशल्स, मालदीव्स, मेडागास्कर, ये पूरा रीजन जो है आप इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हो विथ द कोऑपरेशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना जो इंडियन ओशन रीजन है उसको अच्छे से आप डोमिनेट कर सको। महासागर का जो इनिशियल नेम था, उसका नाम था कि मैरिटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसको थोड़ा सा एडिट किया गया और इसका नया नाम रखा गया है, जिसका एक नया मीनिंग रहेगा। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, इस जगह के अंदर जो ये इनिशिएटिव्स लेके आप आगे जा रहे हो, इट इज बेसिकली टारगेटेड एट द ग्लोबल साउथ। ठीक है जी। ग्लोबल साउथ का जो आपका एक, आप जहां पर बोलते हो कि यू बिकम द न्यू वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो ये इतनी सारी जो कंट्रीज हैं इस ईस्ट अफ्रीका एंड उसके बाद इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं, इवन पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं, उसको आपको अगर एक साथ कहीं डालना है, you've come around and said सागर is security and growth for all in the region, जो इंडियन ओशन रीजन है, एक एक्सपेंडेड वर्जन जो आप ये महासागर बोल रहे हो, जिसके अंदर अफ्रीका, आसियान, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड नेशंस को आप इंक्लूड करने की बात कर रहे हो। सो दैट्स अ ह्यूज एरिया, एंड आप सबको पता है लैटिन अमेरिका के साथ आपके काफी लिंक्स चल रहे हैं, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पैसिफिक आइलैंड नेशंस, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया एंड मेनी अदर नेशंस, वहां पर उनके अंदर ये वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, एंड वहां पर जिस तरह से आपने चाइना का जो एक रोल है उसको ऑफसेट करने की कोशिश करी है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इन कंट्रीज को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर चाहिए, स्पेशली पैसिफिक आइलैंड नेशंस का, जिनके साथ बहुत ही गलत तरह से ट्रीटमेंट किया गया बाय द न्यूजीलैंडर्स एंड बाय द ऑस्ट्रेलियंस, एंड उसके बाद से ऊपर से सोने पे सुहागा द चाइनीज। सो दे वांट समबडी रिस्पांसिबल टू कम एंड डील विद देम, बिकॉज उनको ये दिस होल नॉनसेंस दैट एक्चुअली हैपेंस, जो डोमिनेशन की एक बात की जाती है, वो उनको नहीं चाहिए। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज एक और लॉन्च हुई थी 2023 में, जहां पर एक मैरिटाइम एंड रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में बात की गई है, ये अभी एक बाय एनुअली एक्सरसाइज की जाएगी। इट विल बी लेड बाय द इंडियन नेवी, एंड दिस विल बी द अ वेरी वेरी गुड थिंग। मोदी साहब ने इसके अनाउंसमेंट के टाइम पे कुछ बोला था कि भाई दिस इज अ विजन फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ, और उन्होंने बोला कि इसके कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन्स, ग्रांट्स, इन सब को हम अवेलेबल
करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर देखिए ग्लोबल साउथ का एक जो नैरेटिव आपने चलाया हुआ है, व्हिच इज समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड उससे आपका एक जो जियोपॉलिटिकल हेफ्ट है दुनिया के अंदर, वो काफी बड़ी है। लेट्स लुक एट ईच वन ऑफ दीज नेशंस। बांग्लादेश सराउंडेड बाय इंडिया, अभी रिसेंटली इंडिया के साथ एक नेवल एक्सरसाइज भी करी है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी क्रिटिकल है, ईस्टर्न इंडिया के लिए काफी क्रिटिकल है। Although some issues are there right now, but in the long term, Bangladesh का जो लोकेशन है, it will be critical for you to kind of keep towards yourself. Comoros के अंदर it's a small island nation. It's next to between the African mainland and Madagascar. वहां पर एक इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर जो आपका बनेगा, वहां पर से जो आपके ऑयल और ये सब का जो ट्रेड होगा, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होगी। Kenya के तो यार एज ओल्ड रिलेशंस, इज वन ऑफ द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन केनिया, एंड इंडिया के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्लेयर है इनसाइड अफ्रीका एज वेल। मेडागास्कर इंडिया का मिलिट्री बेस है वहां पर, एंड मॉरिशस में जिस तरह से अल्जे आइलैंड के अंदर भी आपका एक मिलिट्री बेस है। सो एक और अजम्पशन आइलैंड वहां पर है जिसके बारे में काफी कुछ क्लासिफाइड है, एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर देन दैट, बट आपकी एक मिलिट्री प्रेजेंस उस रीजन के अंदर वन प्रीटी गुड इट इज कमिंग अप। मॉलडीव में खैर थोड़े इश्यूज आए थे, बट आई थिंक मॉलडीव का म्यूजिक को समझ में आ चुका है कि यार ही कांट, एंड आई थिंक उसको किसी ने मैप मूव दिखाया होगा तो थोड़ी अकल आई है। ऑल्दो अपने देश में काफी उल्टे काम करता रहता है, एंड मॉलडीव इज जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी एज पर सर्टेन रिपोर्ट्स। और दूसरा चीज, वहां पर एक रेडिकल इस्लामिज्म का भी एक थोड़ा सा प्रकोप है, तो इट कैन बिकम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट आप उसको हैंडल कर सकते हो। बट मॉलडीव अंडरस्टैंड कि साहब भारत की सिक्योरिटी इंटरेस्ट से वो दूर नहीं हो सकता। मोजाम्बिक इज वेरी क्रिटिकल आपके लिए, एनर्जी सेक्टर फॉर द फ्यूचर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में आपका काम चल रहा है, देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग इन दैट कंट्री, पाइपलाइंस आर गेटिंग मेड टुवर्ड्स द शोर जहां से इंडिया अफ्रीका कॉरिडोर बनेगा। सो मोजाम्बिक इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल कंट्री फॉर यू, एंड आप उसके साथ काफी क्लोजली काम करते हो। सेशल्स, एज आई सेड, मिलिट्री बेस, श्रीलंका बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड क्लोजनेस टू भारत, आपके एथनिक टाइज हैं, आपके कल्चरल टाइज हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट तंजानिया, जिसके अंदर एक भारी इंडियन पॉपुलेशन है, which actually is a big part of the country. 2 मिनट मॉरिशस पे थोड़ी सी बात करें तो if you understand couple of things that मॉरिशस के अंदर पहले काफी मनी लॉन्ड्रिंग और ये सब चीजें होती थी, मोदी साहब built up the relation there and he's been able to control a lot of that stuff which happens. and इस टाइम पे अगर आप देखें मॉरिशस और गिफ्ट सिटी का एक काफी लिंक वहां पर बन रहा है, एमओयू साइन होने वाला है ताकि फाइनेंशियल सेंटर्स के अंदर दोनों ये जो पावरफुल फाइनेंशियल सेंटर्स हैं इनके अंदर एक इंटीग्रेशन बन सके। देखिए जो आपका एक नजरिया है टू बेसिकली ब्रिंग दीज कंट्रीज इकोनॉमिकली क्लोज टू यू, हेल्प देम आउट, मेक देम डेवलप, आपके साथ वो डेवलप हो। सो लॉट ऑफ इंटीग्रेशन बेस्ड एमओयूज आप वहां पर साइन करते हो, विच इंक्लूड डिफेंस, विच इंक्लूड सिक्योरिटी, विच इंक्लूड टेक्नोलॉजी, विच इंक्लूड करेंसी, ट्रेड, होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली टेक प्लेस, सो विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपके पास काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हो आप, पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, हाउसिंग फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग टू डू देयर। ऑल्दो मालदीव्स का पर कैपिटा इज प्रीटी गुड, बट उनको काफी असिस्टेंस की जरूरत होती है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। एक रुपी लाइन ऑफ क्रेडिट भी आपने वहां पर दे रखा है, विच इज बेसिकली इट विल बी अ डायरेक्ट बैंकिंग क्रेडिट विच विल बी हैंडल्ड बाय द एसबीआई रादर देन द एक्सपोर्ट बैंक जो एग्जिम बैंक होता है, पहले उससे होता था। सो आपका डायरेक्टली उनका एसबीआई के साथ आपका लिंक करोगे तो इट्स द इंटीग्रेशन। सबसे बड़ी चीज है इज द चागोस की जो डील यूके के साथ आपने बैठ के करवाई थी, वो अभी अमेरिका के साथ थोड़ी सीलियन होनी है, उसके अंदर थोड़ा सा आपका रोल भी है। एंड ऑफ कोर्स मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन करा कि वी विल बी लुकिंग फॉर दिल्लीज हेल्प, कि हमको थोड़ा सा प्रॉपर्ली हेल्प कर पाए एंड प्रॉपर्ली वो सेट कर पाए। नाउ चागोस का जो एरिया है, इट्स अबाउट 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन आइलैंड ऑफ मालदीव्स। तो वहां के लिए इनको एरियल पेट्रोल्स, इनको बोट्स और ये सब चीजें चाहिए, विच दे आर कमिंग। आई एम मोस्ट लाइकली दे आर बाइंग द डोनियर एंड दे बाइंग सम अदर स्टफ फ्रॉम हमारे इंडस्ट्री से लेके जाएंगे, एंड इंडियन नेवी काफी इनकी हेल्प करेगी टू सेट अप दिस एंटायर थिंग। देखिए वन ऑफ द थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, एज चाइना रिट्रीट्स इन दिस रीजन, आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, मल्टीपोलैरिटी आएगी। एंड जैसे कर्नल रैना साहब हमारे प्लेटफॉर्म में बोलते हैं कि हम इस रीजन के गुंडे हैं, तो अगर आप इस रीजन के गुंडे हो तो आपको सॉफ्ट गुंडागिरी और हार्ड गुंडागिरी करनी पड़ेगी, एंड यू विल हैव टू काइंड ऑफ मेक लिंक्स विद पीपल टू डोमिनेट दिस पर्टिकुलर एरिया, टू कंट्रोल दिस एरिया, टू इंश्योर दैट यहाँ पर पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे, क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट है और उनका अपना वहां पर इंटरेस्ट भी है। इंडियन नेवी का एक एक्सपैंडेड रोल आएगा, दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि अभी नेवी ने बोला है कि नहीं यार, वी वोंट गो फॉर द एयरक्राफ्ट कैरियर, एक तो 10-12 साल रखते हैं, हमारा रोल अभी का है, वी नीड टू गेट इनटू सबमरीन्स
and you're seeing that they're more interested in doing reconnaissance, dominance of regions rather than actually power projection, because हमारा role will be a little different. Although aircraft carrier future में बनना चाहिए, we must have 3 or 4 aircraft carriers. Having said that, उनका जो एक threat vulnerability है, इसके ऊपर काफी debates इस time पे चल रहे हैं. So rather than getting to that debate, I think the Navy has done very smart thing to get into more submarines, more nuclear submarines, more conventional submarines with AIP, ताकि आपकी patrolling range long हो and you're able to actually show your presence, especially in the India-Africa corridor, जो आपका एक energy supply का एक आपका बहुत बड़ा part बनेगा. And of course, Africa is also going to be the next big point as far as geopolitics is concerned. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दोपहर में 3 बजे मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से. तब तक जय हिंद, जय भारत.